हाय। सर मैं आपको ये अभी बताने वाला हूँ आप किस तरह से ये टेस्ट मैसेज का पोर्टल है इसमें आप किस तरह से मैसेज भेज सकते हैं। पोर्टल पे टेम्पलेट आप इंपोर्ट करके किस तरह से आप टेस्ट मैसेज भेज सकते हैं। इसमें प्रमोशनल और ट्रांजेक्शनल ये दोनों तरह की मैसेज आप भेज सकते हैं और एपीआई से आप किस तरह से मैसेज भेज सकते हैं। अगर आप एपीआई के थ्रू अगर आप मैसेज भेजते हैं तो उसमें आपको टेम्पलेट इंपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्टली आप एपीआई अपने सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट करके आप मैसेज भेज सकते हैं। बस एपीआई में आपको जो आपका डीएलटी के जो डिटेल्स हैं वो आपको डालने होते हैं, तभी वो मैसेज प्रॉपर जाएगा। और अगर आपको पैनल के थ्रू मैसेज भेजना है तो उसमें आपको ये आपको टेम्पलेट डीएलटी से आपको टेम्पलेट एक्सेल फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा और आपको यहाँ पे हम लोग के पोर्टल पे इसमें आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो डीएलटी में टेम्पलेट इंपोर्ट करने के लिए अगर आपको पैनल से मैसेज भेजना है तभी इंपोर्ट करने की ज़रूरत है टेम्पलेट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ टेम्पलेट आप किस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, टेम्पलेट इंपोर्ट करने के लिए पहले आपको यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है। ठीक है, सेटिंग्स में जाने के बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे डीएलटी टेम्पलेट का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आपको डीएलटी टेम्पलेट में जाना है। यहाँ पे आपको इंपोर्ट टेम्पलेट का ऑप्शन आता है, इंपोर्ट टेम्पलेट में जाना है और यहाँ पे आपको एंटिटी आईडी डालना है। एंटिटी आईडी मतलब होता है जो आपका डीएलटी का रजिस्ट्रेशन नंबर। जब आप डीएलटी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको डीएलटी का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, तो उसको एंटिटी आईडी बोलते हैं। तो वो एंटिटी आईडी यहाँ पे आपको डालना होगा। ठीक है, एंटिटी आईडी आप अपने डीएलटी पोर्टल से भी चेक कर सकते हैं। प्रोफाइल सेक्शन में आपको डीएलटी का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, वही एंटिटी आईडी है, वो आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। और यहाँ पे जो आपने एक्सेल फाइल चूज किया है टेम्पलेट का, वो यहाँ पे आपको ब्राउज करके आपको यहाँ पे वो चूज करना है और यहाँ पे इंपोर्ट टेम्पलेट पे क्लिक करना है। तब जाके टेम्पलेट आपका इंपोर्ट हो जाएगा, हमारे सिस्टम में टेम्पलेट आ जाएगा। जब आपका टेम्पलेट इंपोर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे आपको आ जाएगा लिख के टेम्पलेट इंपोर्टेड सक्सेसफुली। इस तरह से आपको ऊपर में यहाँ पे मैसेज दिख जाएगा। ठीक है, आप टेम्पलेट इंपोर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है वो चेक करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, डीएलटी टेम्पलेट में जाना है और यहाँ पे आपको सर्च पे क्लिक करना है। जैसे आप सर्च पे क्लिक करते हैं तो आपका जो टेम्पलेट आपने इंपोर्ट करा है उसका लिस्ट यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, जैसे एक टेम्पलेट हम लोग ने इंपोर्ट किया था उसका देखिए यहाँ पे वो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से वो लिस्ट आपको दिख जाएगा। अगर आपको कोई टेम्पलेट डिलीट करना है तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, या यहाँ से आप सेलेक्ट करके यहाँ से आप यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, टेम्पलेट इंपोर्ट हो गया। मैं अब आपको बताता हूँ कि पोर्टल से आप मैसेज किस तरह से भेज सकते हैं। पोर्टल से मैसेज भेजने के लिए पहले आपको बल्क एसएमएस में जाना है। बल्क एसएमएस में जाने के बाद आपको यहाँ पे बल्क एसएमएस में क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे ये स्क्रीन आ जाएगा, आपके मैसेज ट्रांजेक्शनल है या प्रमोशनल है उसके हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लेना है। प्रमोशनल के लिए यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ट्रांजेक्शनल के लिए यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर आपका टेम्पलेट सर्विस एक्सप्लिसिट में अप्रूव्ड है, सर्विस एक्सप्लिसिट ध्यान दीजिएगा, अगर आपका टेम्पलेट सर्विस एक्सप्लिसिट में अप्रूव है तो वो ट्रांजेक्शनल में ही आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, प्रमोशनल में सिर्फ न्यूमेरिक हेडर होता है। ठीक है, जो नंबर वाला जो हेडर होता है वो प्रमोशनल में आता है। अगर अल्फ़ाबेट हेडर है आपके पास तो वो ट्रांजेक्शनल में ही आएगा, उसको ट्रांजेक्शनल ही सेलेक्ट करना है। ठीक है, ट्रांजेक्शनल में दो तरह के टेम्पलेट होते हैं डीएलटी में, सर्विस एक्सप्लिसिट एक है और दूसरा सर्विस इन्फर्ड और सर्विस इम्प्लिसिट है। ठीक है, सर्विस एक्सप्लिसिट जो होता है उसमें डीएनडी नंबर पे मैसेज नहीं जाता है और सुबह 10 से शाम 8 के बीच में आप मैसेज भेज सकते हैं। और सर्विस इन्फर्ड और सर्विस इम्प्लिसिट में अगर आपने टेम्पलेट अप्रूव कराया है वो आप डीएनडी नॉन डीएनडी सारे नंबर्स पे आप मैसेज भेज सकते हैं और 24 आवर में कभी भी आप वो मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है, तो सर्विस इम्प्लिसिट में सिर्फ आपका ओटीपी हो गया, कोई ट्रांजैक्शन रिलेटेड मैसेज है या कस्टमर को कोई इन्फॉर्मेशन देना है, उसी तरह के मैसेजेस सिर्फ अप्रूव होते हैं डीएलटी पोर्टल से। ठीक है, तो ये आपको उस हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको मैसेज बॉक्स दिख रहा होगा, कैंपेन नेम में आप कुछ भी कैंपेन का नाम दे दीजिए अपने हिसाब से। ठीक है, ये आपके लिए है।
और मैसेज बॉक्स पे आपको कोई मैसेज टाइप नहीं करना है। यहाँ पे आप मैसेज बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक टेम्पलेट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, टेम्पलेट से आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। टेम्पलेट आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। टेम्पलेट के जो ये वेरिएबल वाले पार्ट है उसको आपको रिमूव करके जो एक्चुअल वैल्यू है वो डाल देना है। ठीक है, डाल देना है और यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर होगा जिस पे मैसेज आपको भेजना है वो हो जाएगा। मोबाइल नंबर आप इस तरह के फॉर्मेट्स में लिखना होगा आपको। ठीक है, एक के नीचे एक लिखना होगा। मोबाइल नंबर में कोई कॉमा और कुछ भी स्पेस नहीं देना है, एक के नीचे एक मोबाइल नंबर लिखना है। और अगर आपके पास एक्सेल सीट में मोबाइल नंबर है तो डायरेक्टली यहाँ से आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं नंबर। ठीक है, इस तरह से आपको नंबर डाल देना है, एक के नीचे एक। आप कॉपी पेस्ट करेंगे डायरेक्टली एक के नीचे एक ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। ठीक है, अगर आपका मैसेज इंग्लिश में है तो यहाँ पे तो वो ऑटोमेटिकली इंग्लिश रहेगा। अगर वो हिंदी में मैसेज है तो आपका हिंदी यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे या कोई भी रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर आपका रीजनल लैंग्वेज यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आप यूनिकोड सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश में है बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश आ जाएगा। अगर कोई दूसरे लैंग्वेज में अगर टेम्पलेट होता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो टेम्पलेट ऑटोमेटिक आ जाता है उस लैंग्वेज में। हिंदी में होगा तो ऑटोमेटिक हिंदी आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान दे देना है कि यहाँ पे वो प्रॉपर लैंग्वेज है या नहीं। ठीक है, और उसके बाद आपको सेंडर आईडी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। जो भी टेम्पलेट का एसोसिएटेड सेंडर आईडी रहेगा, आपने कुछ भी सेंडर आईडी जो आपका है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आप सेंड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे सेंड पे क्लिक करते हैं तो आपको एक पॉपअप आएगा, टोटल वैलिड मोबाइल नंबर 3, टोटल कैरेक्टर ऑफ मैसेज यूनिट, एक यूनिट में मैसेज चार्ज हो रहा है ना। एसएमएस लैंग्वेज नॉन यूनिकोड, मतलब आपका इंग्लिश में है। नॉन यूनिकोड, अगर यूनिकोड लिखा रहता तो कोई रीजनल लैंग्वेज होता। ठीक है, और यहाँ पे आप ओके कर देंगे तो मैसेज वो आपका सेंड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है, इस उसी तरह से प्रमोशनल, अगर आपका अल्फ़ाबेट हेडर आपके पास है, अगर अल्फ़ाबेट हेडर में आपने टेम्पलेट अप्रूव कराया, सॉरी, अगर आपने न्यूमेरिक हेडर में टेम्पलेट अप्रूव कराया है तो आपको यहाँ प्रमोशनल सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, न्यूमेरिक हेडर वाले जो मैसेजेस होते हैं वो डीएनडी नंबर पे नहीं जाता है और सुबह 10 से शाम 8 के बीच में मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी इस तरह से आप कल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा टेम्पलेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन और उस तरह से आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं और नंबर सारे डाल के आप भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने मैनुअल किस तरह से मैसेज भेजना है पोर्टल से वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको एपीआई के थ्रू मैसेज भेजना है तो एपीआई के लिए यहाँ पे देखिए एक आइकन है, रॉकेट का आइकन है, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रॉकेट के आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपको एपीआई यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये वाला एपीआई है, ये वाला एपीआई आपको कॉपी कर लेना है और अपने डेवलपर को दे देना है। ठीक है, लेकिन ये वाले एपीआई में ना आपको कुछ चेंजेस करना होगा। की तो ऑटोमेटिकली फिल्ड है, इसमें कुछ नहीं करना है। मोबाइल नंबर यहाँ पे होगा, जिस नंबर पे आपको मैसेज भेजना है उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे आएगा। ठीक है, टेस्ट मैसेज जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, टेस्ट मैसेज मतलब होता है आपका जो डीएलटी से जो अप्रूव्ड आपका मैसेज होगा, जो डीएलटी से अप्रूव्ड मैसेज होगा वो टेस्ट मैसेज के जगह आपका आ जाएगा। सेंडर आईडी में जो आपका सेंडर आईडी होगा, जो डीएलटी से अप्रूव्ड हेडर है वो यहाँ पे आ जाएगा। अकाउंट यूसेज 1 ही रहेगा। एंटिटी आईडी, ये डीएलटी नंबर जो लिखा हुआ है यहाँ पे आपको अपना डीएलटी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। ठीक है, डीएलटी का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डीएलटी के प्रोफाइल सेक्शन में आपको मिल जाएगा, वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, और टेम्पलेट आईडी, कोई भी टेम्पलेट आप अप्रूव करते हैं तो उसका यूनिक टेम्पलेट आईडी जनरेट होता है, तो वो आपको टेम्पलेट आईडी, वो आपको यहाँ पे डीएलटी टेम्पलेट आईडी की जगह आपको टेम्पलेट आईडी डालना होगा। ठीक है, तो ये सारे फिल करके आप अपने सॉफ्टवेयर में एपीआई आप इंटीग्रेट कर देंगे तो मैसेज ऑटोमेटिकली वो आपका जाने लगेगा। ठीक है, तो ये वाला एपीआई आपको यूज़ करना है जो आपको अपने डेवलपर को देना है। ठीक है, आई होप मैंने आपको यहाँ पे सारे जो बेसिक पॉइंट्स हैं मैंने आपको वो क्लियर कर दिया। अगर कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप अपने सेल्स मैनेजर को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे सपोर्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।